बहुत ही बड़ा तूफान इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ देश में खड़ा हो रहा है। बड़ा आंदोलन देश में तैयार हो रहा है और निश्चित रूप से जो ये जन विरोधी नीति है, जो गरीब विरोधी नीति है, जो मजदूर विरोधी, विदेशी हैं क्या, बांग्लादेशी हैं हम लोग जो यहाँ बैठे हैं। देश का हित तो हम भी चाहते हैं और हम ही लोग देश के हित में काम कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग भारत में पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। डंका बज रहा होता मोदी जी का, अगर लोग इतने खुशहाल होते तो आज पूरे देश से 22 राज्यों से लोग यहाँ। आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, उसकी बिजली का कनेक्शन कट रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर योजना, ये जेब कतरी योजना, चोरी की योजना, डकैती की योजना उपभोक्ता की, इस 140 करोड़ उपभोक्ता हैं, तो सबको परेशानी है। ये निजीकरण किसके लिए हो रहा है, बिल आप किसके लिए ला रहे हो, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, ये हमारे हित में नहीं है। बिजली कंपनियों को पूरे देश में ही नहीं दुनिया में आप अडानी का कब्जा बिजली कंपनियों पे करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। लाखों करोड़ों रुपए आपकी जेब में चला जाएगा, फिर आप पैसे काटते रहोगे, उसमें से आप उससे कमाई करोगे। हमारे हित में क्या है, जो मीटर लग रहा है अब क्या खराब था, उससे पहले जो लग रहा है वो खराब था। और प्रीपेड का क्या मतलब, लगभग 5 साल में 3 बार मीटर बदल गए। कौन सा हमारे हित में है, कौन नहीं है, ये मोदी जी नहीं बताएंगे। ये नया बिजली बिल और जो स्मार्ट मीटर योजना, इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर, अडानी अंबानी के हाथ में पूरी तरह से बिजली चली जाएगी। और आज हमारे समाज में जिस तरह से नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। अगर आपको बता दूं, यहाँ पर तस्वीरें, जितने भी उपभोक्ता हैं यहाँ पर, बिजली संशोधन बिल 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, आज उसको लेकर यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं चाहते हैं कि वो इस बिल को पास किया जाए और इस बिल में निजीकरण किया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, काफी लोग हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। आखिरकार सरकार के इस बिल में क्या खराबी है, क्या कमी लग रही है? क्या नाम है मैम? मेरा नाम कमलेश चाल है, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं भी एक बिजली उपभोक्ता हूँ। और जो ये बिजली संशोधन बिल 2020, जो बिजली संशोधन बिल 2022 है, ये किसी भी तरह की जो रियायत किसानों को, गरीबों को, दूसरे तबके को जो दी जा रही थी, उस रियायतों को खत्म कर देगा। पूरी तरह इसे एक व्यापार की वस्तु बना के कुछ चंद कंपनियों के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में पूरी तरह से बिजली चली जाएगी। और आज हमारे समाज में जिस तरह से बिजली की जरूरत है और जो आम किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, वो इस बिजली से वंचित हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये नया बिजली बिल और जो स्मार्ट मीटर योजना, इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। मोदी जी और जो मतलब कि सत्ता पक्ष है, वो कह रहे हैं आपके भले के लिए उपभोक्ता अपनी मर्जी से चुन सकता है कि मुझे किससे बिजली लेनी है, किससे मीटर लगवाना है। देखिए, पिछले लगभग 5 साल में 3 बार मीटर बदल गए। कौन सा हमारे हित में है, कौन नहीं है, ये मोदी जी नहीं बताएंगे, उपभोक्ता से भी पूछिए। ये वही सरकार है जिसने किसानों के लिए 3 कानून काले लाए और कहा किसानों के हित में है, और वो 13 महीने तक वहाँ बैठे रहे। हमारे हित में क्या है, जो मीटर लग रहा है अब क्या खराब था, उससे पहले जो लग रहा है वो खराब था। और प्रीपेड का क्या मतलब, लाखों करोड़ों रुपए आपकी जेब में चला जाएगा, फिर आप पैसे काटते रहोगे, उसमें से आप उससे कमाई करोगे, आप शेयर बाजार में लगाओगे। ये नहीं चलेगा। ये बिजली जब इसका आविष्कार हो गया तो देश के हर नागरिक को बिजली मिलनी चाहिए। आप मिनिमम ये करिए कि हाँ 400 यूनिट सबको मिलेगी, उसके बाद आप उसकी कॉस्ट लगाइए। लेकिन देश के बड़े तबके को आप बिजली से वंचित नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन आप अडानी से जिस तरह से बिजली कंपनियों को पूरे देश में ही नहीं दुनिया में आप अडानी का कब्जा बिजली कंपनियों पर करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और देश का उपभोक्ता और देश का किसान, मजदूर ये जान चुका है ये निजीकरण किसके लिए हो रहा है, बिल आप किसके लिए ला रहे हो, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये हमारे हित में नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों अडानी अंबानी के हित में और जनता के खिलाफ है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस बिल को पास न करने की मांग करते हैं। और ये जो स्मार्ट मीटर योजना, ये जेब कतरी योजना, चोरी की योजना, डकैती की योजना उपभोक्ता की, इसको हम सख्त विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा होगा और हम ये स्मार्ट मीटर, बिजली का निजीकरण, बिजली संशोधन बिल ये नहीं लाने देंगे। अच्छा, क्या लगता है, जिस तरीके से मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं निजीकरण से इसमें कहीं ना कहीं आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इससे हमारी नुकसान होगा, पर देश में विदेश में मोदी जी का डंका भी बज रहा है। ऐसा है, ये जो बात फैलाई जा रही है, एक तबका है मीडिया, एक मीडिया का तबका जो बिका हुआ कह लीजिए या जो इनका खरीदा हुआ कह लीजिए, वो ये फैला रहा। आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, उसकी बिजली का कनेक्शन कट रहा है। कितने लोग हैं उनके कनेक्शन कट गए, आप उनका रिकॉर्ड देखिए, कहीं डंका नहीं बज रहा। हमारे देश की तमाम दुनिया में बदनामी हो रही है। हमारे देश की जो तहजीब थी, हमारे देश का जो माहौल था, हमारे देश की जो थोड़ी बहुत भी खुशहाली थी, लोगों की जेब में जो पैसा था, वो सब इन्होंने अपने डकैत दोस्तों को दे दिया है। और इनके
खुशहाली या डंका उन्हीं लोगों का बज रहा है जो इनके दोस्त हैं अडानी अंबानी। यहाँ का जो आम आदमी है उसकी बस से बदतर हालत हो रही है। जब से नोटबंदी आई, जीएसटी आई, फिर ये कोरोना आया, उसकी जेब में पैसा नहीं है। और अब सबसे बड़ी डकैती इस स्मार्ट मीटर के रूप में हो रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, आप जाके देखिए गाँव में, देहात में कितने कनेक्शन लोगों के कट गए, कोई डंका नहीं बज रहा, किसी तरह का ये नहीं, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है और एक इस तरह का पोस्टर बनाया जा रहा। अगर डंका बज रहा होता मोदी जी का, अगर लोग इतने खुशहाल होते तो आज पूरे देश से 22 राज्यों से लोग यहाँ इसका विरोध करने नहीं आते। ये भी कहा जाता है मोदी जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। क्यों आपको नहीं लगता ये बिल जब लोकसभा में पेश किया गया ये आगे जाकर पास भी हो सकता है? देखिए, मोदी जी तो इसे 20 में ही पास करना चाहते थे। मोदी जी तो बहुत कुछ करना चाहते हैं और सारा बात कही जाती है देश के हित में। क्या हम लोग देश के हित में नहीं आए आज? क्या हम बिजली के हित में नहीं आए? क्या हम देश के लोग, क्या हम विदेशी हैं? क्या बांग्लादेशी हैं हम लोग जो यहाँ बैठे हैं? देश का हित तो हम भी चाहते हैं और हम ही लोग देश के हित में काम कर रहे हैं। ये जो एक वो बनाया जा रहा है पूरे उसमें कि मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी ने तो कानून का किसानों के हित में बनाए थे, वापस लेने पड़े कि नहीं पड़े? तमाम नीति जो इस तरह की जन विरोधी नीति है वो वापस लेनी पड़ेंगी और उनको वापस कराने के लिए एक बड़ा माहौल देश में तैयार हो रहा, एक बड़ा आंदोलन देश में तैयार हो रहा। और निश्चित रूप से जो ये जन विरोधी नीति है, जो गरीब विरोधी नीति है, जो मजदूर विरोधी नीति है, जो किसान विरोधी नीति है, इसकी खिलाफत पूरे देश में बढ़ रही है। भले ही आज उसे मीडिया का वर्ग नहीं दिखा रहा, लेकिन वो एक बड़ा तूफान, एक बड़ा बहुत ही बड़ा तूफान इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ देश में खड़ा हो रहा है। उसी के तहत आज यहाँ ये बिजली मीटर के खिलाफ ये धरना भी है। अच्छा, ये भी मैं आती हूँ आपके पास वापस। ये भी कहा जाता है जब भी कोई बिल पास होना होता है आप विरोध करने लग जाते हैं मोदी जी का, जबकि मोदी जी अपने देश हित के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो क्या विपक्ष और जो जनता है वो विरोध क्यों करने लग जाती है? देखिए, ये भी एक नई अफवाह फैलाई जा रही है कि बिजली के बिल बढ़ेंगे तो क्या विरोध नहीं करेगा किसान? जब किसान आत्महत्या कर सकता है तो क्या विरोध नहीं कर सकता? बिजली के बिल तो बढ़ रहे हैं तो आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है ना। इनकम मैडम उस हिसाब से इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ रही। आज अभी बीबीसी की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, उसने बताया कि 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग भारत में पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है, उनकी जेब में पैसा नहीं है, तो मात्र 40 करोड़ लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अफवाह है कि इनकम बढ़ रही है। इनकम एक वर्ग की बढ़ रही है। आप एक किसान है, उसकी क्या इनकम बढ़ेगी? क्या दोगुनी सैलरी हो जाएगी? कोई इसकी सैलरी फिक्स नहीं है, 1000, 2000, 50,000, उसकी तो कोई फिक्स ही नहीं है। वो तो बेचारा भूखा मर रहा है और ऊपर से आपने बिजली के बिल इतने लगा दिए, उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये सब अफवाह है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, ये इसमें क्या कमियां लग रही है? अगर निजीकरण होगा, कंपनियां अलग अलग कंपनियां आएंगी, लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा और आप चुन भी सकते हैं कि मुझे किससे बिजली लेनी है, किससे मीटर लगवाना है। नहीं, ये भी मैडम बिल्कुल गलत है कि रोजगार मिलेगा नहीं। रोजगार लगातार कम हो रहा है, रोजगार लगातार घट रहा है, लगातार कर्मचारियों की छटनी हो रही है और एक आउटसोर्सिंग के मानदे पर ये रोजगार को दे रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 रुपए। तो ये भी एक अफवाह है कि रोजगार बढ़ेगा और इससे नुकसान, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश में जब बिजली का आविष्कार हो गया, जैसे बताया, तो वो सबके लिए है। बिजली का आविष्कार हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, वो सबके लिए है, सबको फ्री मिलनी चाहिए। खास तौर से हमारे देश के किसानों को फ्री मिलनी चाहिए। फ्री किसको दे रहे हैं? ये फ्री दे रहे हैं पूंजीपतियों को। उनसे मोटा पैसा लेते हैं ये पार्टी के लिए और उनको फ्री में बिजली देते हैं। लेकिन किसान को, हमारी योगी जी ने, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी जी ने वायदा किया था हम सत्ता में बैठते ही किसानों को फ्री बिजली देंगे, लेकिन आज 2.5 साल हो गए, तमाम बिल आ रहे हैं, तमाम ट्यूबवेलों पर लगातार मीटर लगे जा रहे हैं। जो कभी अंग्रेजों के जमाने से मीटर नहीं थे, आज ट्यूबवेलों पर मीटर लग गए वहाँ। तो फिर योगी जी बार-बार क्यों चुन के आ रहे हैं वहाँ पर? देखिए, योगी जी आ रहे हैं, ये एक इलेक्शन है। इलेक्शन आप मैडम देखते हैं पूरे भारत में इलेक्शन का क्या हाल है, कैसे आ रहे हैं चुन के। योगी जी काम कर रहे, व्यवस्था बदली, सुधार दिए, गुंडागर्दी खत्म कर दी है वहाँ पर योगी जी। नहीं, गुंडागर्दी हर सरकार कम करती है। हर सरकार में पुलिस की भर्ती होती है, पुलिस है, लाइन आर्डर सब में रहता है। कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, ये बात ठीक है, चलो मान लिया गुंडागर्दी। तो आप रोजगार नहीं दोगे? लाखों लाख युवा, लखनऊ में आप देखिए जाके, इको पार्क में लाखों लाख युवा बैठा है कि आप पुलिस की भर्ती निकालो, आप शिक्षक की भर्ती निकालो, आप लेखपाल की भर्ती निकालो, लेकिन 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली उन्होंने अभी तक। अब क्या चाहते हैं अगर ये बिल पास हो जाता है उसके बाद आपका मतलब क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां आगे? देखिए, जनता के पास एकमात्र रास्ता है आंदोलन का। जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, जनता को भी आंदोलन करना पड़ेगा, युवाओं को आंदोलन करना पड़ेगा, जो बेरोजगार हैं उनको आंदोलन करना पड़ेगा। इसके अलग और कोई जनता के पास रास्ता नहीं है। सिर्फ सड़क का ही रास्ता ही
जनता की मांगे मंगवाएगा। कितने कर्मचारी हैं इसके अंदर इस आंदोलन में? बिजली वाले में इसमें देखिए कर्मचारी तो हैं ही, जो हैं जो मानदेय वाले कर्मचारी हैं खास तौर से, लेकिन जो उपभोक्ता है वो तो सब है। उपभोक्ता तो 140 करोड़ जो कह रहे हैं कि जनसंख्या इतनी है, 140 करोड़ उपभोक्ता हैं, तो सबको परेशानी है। सबको परेशानी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पर अब देखना ये होगा जिस तरीके से लगातार इस बिजली बिल अमेंडमेंट में यानी कि 2022 जो है इसमें संशोधन किया जाएगा, पर देखना ये होगा जो 27 लाख कर्मचारी वो नहीं चाहते और उपभोक्ता भी नहीं चाहते इसमें कोई भी संशोधन हो, कोई भी निजीकरण हो, तो देखना यही होगा कि क्या कुछ होने वाला है। अगर मोदी सरकार ये लागू भी करती है तो क्या ये लोग सड़कों पे उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।